दी बेड़ी रब्बा तू मैनू पार लंघाया। शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहाया खास होवाए कदे ना चावा मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करा दुआवां मैं। आम रहाया खास होवाए कदे ना चावा मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करा दुआवां मैं। बस इन्ना बख्श दे हुनर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां। मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां। मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। सौखा कीता साहां दा सफर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ये शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है। ये पैसे दी दौड़ तां गिला चलदी रहनी है। ये शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है। ये पैसे दी दौड़ तां गिला चलदी रहनी है। मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ओम गंगायै नमः, यमुनादेव्यै नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, गोदावर्यै नमः। हस्तौ वृक्षाल्य बसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये।
ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरार्धे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनौ व्याप्तं मा इहणन्निखाणां मयि खाणां सर्वलोकं मयि खाणाम् काक्ष मङ्गलायतनो हरिः चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुग स्मरामि दीपं प्रज्वाल्य मारुताः प्रश्ने मातराः शुभञ्जामानो विदधे सुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा आवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुत्वा गुंसस्तनो प्रवसे माहि देवाहितं जदायुः शतमेनो शारदो अन्ति देवा यतरान्नश्चकराजरसन्तानूनाम् उदरासो यदरभितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखितायुर्गन्धोः आदितीर्थ्यौरादितिर्नन्तरिक्षमदितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ जोड़ लीजिए और नमः बोल करके प्रणाम करते रहिए। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री साई देवाय नमः। समस्त कुलदेवी देवताभ्यो नमः। कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विदुरो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यावधेयुषादिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रदेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुभलां वरधनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तारेषु नास्ति तेषाममङ्गलं तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं श्रुतिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुग स्मरामि।
लाभस्तेषां जयस्तेषां बुधस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियवरस्यां मोहजयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्तस्य विजयमुते ध्वानेतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्तु गुणेश्वरा देवादिसन्तु नाशिध्यं ब्रह्मेशा न जनार्दनः मां विश्वेशं माधवं धुण्ड्यं दण्डपाणिं जभैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मण उत्तर प्रदेशस्थ मथुरा मंडलांतर्गते अस्य श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार स्थले वृंदावन धामे श्री सुनरक क्षेत्रे हरे कृष्ण ऑर्चिड भवने अस्य भूमितले अस्य भूखंडे देव विप्राणां सन्निधाने 2019तमे राक्षसनाम्य संवत्सरे माशानां मासोत्तमे मासे वैशाखमासे शुभे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ गुरुवासरान्वितायाम् उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे तदोपरि हस्त नक्षत्रे कन्या राशिस्ते श्रीचंद्रे मेष राशिस्ते श्री सूर्ये मीन राशिस्ते श्री देवगुरु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु शुभ गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य पर्वणि एकादशी उद्यापन पर्वणि अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं गोयल गोत्रोत्पन्नोऽहं श्री शंकरलाल अग्रवाल नाम्नोऽहं प्रेमवती नाम्न्याः सपत्नीकोऽहं सपरिवारोऽहं सकुटुम्बोऽहं इष्टमित्रादि सपरिकरोऽहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनया दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधताप उपशमन पूर्वकं गृहे शरीरे आदि व्याधि जरा पीड़ा निवृत्ति पूर्वकं प्रचलित व्यापार कर्मणि बहुधन लाभार्थं प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थं च एवं च सकल मनुष्य मनोकामना संसिद्ध्यर्थं श्री राधा माधव चरण कमलयोः अविचल भक्ति पूर्वकं श्री बालकृष्ण प्रीति पूर्वक एकादशी आजन्म पर्यंत व्रत उद्यापन पर्वणि सकल सांगता सकल निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं आवाहित गौरी गणेश पूजन पूर्वकं जलाधिनाथ षोडश मातृका शतकृत मातृका पंचोंकार नवग्रहादि मंडलस्थ देवानां पूजन पूर्वकं हनुमत देवता पूजनं सांब सदाशिव पूजनं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद पूजन पूर्वकं प्रधान पीठस्थ सर्वतो भद्र मंडलस्थ आवाहित देवानां देवीनां ऋषीणां ऋषिपत्नीनां आयुधानां पूजन पूर्वकं श्री बालकृष्ण पूजनं श्री सद्गुरुदेव पूजनं श्री साई देवता पूजनं सकल कुल देवी देवता आपके जो भी कुल देवी देवताओं का नाम हो उनको स्मरण कर लीजिएगा जो भी देवता है आपके सकल कुल देवी देवता पूजन पूर्वकं श्री बालकृष्ण पूजनोपरांत एकादशी व्रत महात्म कथा सकल वर्ष पर्यंत पुरुषोत्तम मास सहितस्य महात्म कथा श्रवण पूर्वकं अग्निस्थापन पूर्वक हवन पूर्वक षड्विंशति ब्राह्मणानां सपत्नीकानां फलाहार दक्षिणा द्रव्य सहित उपहारोपभेद पूर्वकं आरती पुष्पांजलि पूर्वक निखिल कर्माहं करिष्ये
ॐ यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदैवैति दूराङ्गमं ज्योतिकान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पम् आधार शक्ति नमः वसुंधरायै नमः जलदेवता प्रियंतां नमः ओम महीद्योः पृथ्वी चनम यज्ञमिच्छितां मा पिपितान्नो वरीमभि आधार शक्ति श्री ज्योति नारायणाय नमः चंद्रमा मनसो जातक्योः सूर्यवजायतो श्रोतादवायुष प्राणश मुखादग्निरजायतो दीप नारायणाय नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भोदीपदेव रूपस्थं कर्म साक्षी यवघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इसमें दक्षिण कहा दीजिए वो प्रणाम भव। अनागत पूज्या श्री दीप नारायण देवता प्रियंतां नमः हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे दीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधमातमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकं बालिके नमानयति कचन ससत स्वगः स्वध्रिकां काम्पीलवासनीं माहुर्वासा श्री गौरगणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि। जल छोड़िए। पामोखदेशो राजा विद्वान निकमादमुच्यत धान्यं प्रक्षेपः ओम धान्यमसि धेनु हि देवान् प्राणायतो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनुप्रसति मायुख्यं देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृहान् छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहि पयोषि धान्यं प्रक्षेपः ओम याः औषधीः पूर्वा जाता देवगणतयं पुरा मनैन बभ्रामहं शतं धामानि सप्त सर्वौषधिं क्षिपेता ओम काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुषस्परेवानो दूरवे प्रथम सहस्रेण सतेन च ओम शिवना पृथ्वीनो भवान् चरा निवेशनीय चानः सर्वसप्रथाः सप्तवतिकां क्षिपेता ओम याः अभनिर्या फला पुष्पा याश्च पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूस्तानो मुञ्जत गुंहषः फलं प्रक्षेपः ओम परिवाजपतिः कविरग्नाग्रमिता रत्नराशिषे शरकं कुलिशं लीलं पद्मरागं च मौक्तिकम् एतानि पञ्चरत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहं पञ्चरत्नानि क्षिपेत हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सादधार पृथिवीं जामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द भृगुमुनि पूजित गोविन्द भूमि यज्ञ फल गोविन्द विकुण्ठ विरक्त गोविन्द
गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरिगोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरिगोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरिगोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द प्रणय कलशटु गोविन्द पुष्पयागयुग गोविन्द पुण्यप्रपूर्ण गोविन्द उत्सवोत्सुक गोविन्द ऊहातीत गोविन्द सेवा प्रिय गोविन्द भव भय भञ्जन गोविन्द ब्रह्मादि सेवित गोविन्द ब्रह्मोत्सव नव गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द तेरा शुक्र करा वे साईया तेरा शुक्र करा 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 तुसा लगिया तोड़ निभाया तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा वे साईया तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा वे साईया मैं तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा वे साईया मैं तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा वे साईया मैं तेरा शुक्र करा तुसा लगिया तोड़ निभाया मैं तेरा शुक्र करा तेरा शुक्र करा वे साईया मैं तेरा शुक्र करा दरबार बुलाया चरणा विच लाया दोषां नूं भुलाया आपे अपनाया हंकार मिटाया धीरज उपजाया दे के ना जताया सानू पार लगाया तेरा शुक्र करा वे साईया मैं तेरा शुक्र करा दिन रात बतेरा पल पल मैं तेरा जद होवे हनेरा जद होवे सवेरा सुख दुख सब तेरा कुछ भी नहीं मेरा कण कण विच तेरा दिसदा है बसेरा तेरा शुक्र करा वे साईया मैं तेरा शुक्र करा
सवाली, रुतबा तेरा आली, दुनिया दा वाली, तेरी शान निराली, मोड़े ना खाली, करदा लजपाली, वंडे खुशहाली, डुबदी तू संभाली। तेरा शुक्र करावे साइया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। दुखियां दा सहारा, शुक्र करा, सुखियां नू भी प्यारा, शुक्र करा, जद जद दिल हारा, शुक्र करा, तैनू ही पुकारा। शुक्र करा, संसार सारा, शुक्र करा, दिल जान विहारा, शुक्र करा, शिरडी दा नजारा, शुक्र करा, स्वर्गां तो भी प्यारा। तेरा शुक्र करावे साइया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। संगतां दे कारज आप खलोया, संगतां दे कारज आप खलोया। हर कम करावण, हर कम करावण आया राम। संगतां दे कारज आप खलोया, संगतां दे कारज आप खलोया। सतगुर सुखदाई, शुक्र करा, कीती सुनवाई, शुक्र करा, तुसा देर न लाई, शुक्र करा, हर पीड़ मुकाई, शुक्र करा, किस्मत चमकाई, शुक्र करा, औकात बनाई, शुक्र करा, इज्जत दी कमाई, शुक्र करा, चोली विच पाई। तेरा शुक्र करावे साइया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। हर आस अधूरी, शुक्र करा, कीती तू पूरी, शुक्र करा, श्रद्धा ते सबूरी, शुक्र करा, देना है जरूरी, शुक्र करा, रखदा नहीं दूरी, शुक्र करा, कटदा मजबूरी, शुक्र करा, हर वक्त हजूरी, शुक्र करा, कीती मंजूरी। तेरा शुक्र करावे साइया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। मंगया सो पाया, शुक्र करा, लारा नहीं लाया, शुक्र करा, बदियां तो बचाया, शुक्र करा, नेकी वल लाया, शुक्र करा, सम्मान वधाया, शुक्र करा, रज रज के रजाया, शुक्र करा, समझाना पराया, शुक्र करा, हर वचन निभाया। तेरा शुक्र करावे साइया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। चंगियां नू मिलाया, शुक्र करा, मेहनत दा खवाया, शुक्र करा, विश्वास जगाया, शुक्र करा, तन तन तेरी माया, हर कम बनाया, शुक्र करा, चुकना भी सिखाया, शुक्र करा, अश्कां दा सहारा, शुक्र करा, नीवे फल पाया। तेरा शुक्र करावे साइया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु वर्ज के प्राणाधार, भक्तों के जीवन आधार, हम सबके परम लाडले श्री बालकृष्ण प्रभु और समुपस्थित सभी भक्तवृंद और माताएं बहनें, आज हम सभी बहुत बड़भागी हैं। आज ऐसे कई संयोग बन रहे हैं जो मनुष्य जीवन में बड़े ही दुर्लभ हैं। मैं तो कहता हूं कोई तन के बल से अगर करना चाहे, कोई धन के बल से अगर कोई करना चाहे, कोई अपने बुद्धि के बल से अगर करना चाहे, तो मैं तो सर्वथा असंभव मानता हूं। परंतु जब जीवन में गोविंद की कृपा हो जाती है, पूर्वजों की कृपा हो जाती है, पूज्य सतगुरुदेव भगवान कृपा करते हैं, तब यह सुगम सुयोग अनायास बन जाते हैं। हम करने वाले कुछ नहीं है, ये तो उनकी जैसे प्रेरणा होती है, जैसा उनका आदेश होता है वो हो जाता है। मैं कितने अरबपति खरबपति लोगों को जानता हूँ जो वृंदावन नहीं आ पाते, और इस धरा में ब्रजभूमि में जो कृष्ण की परम लाडली है ये भूमि, जिस भूमि में भगवान श्री कृष्ण बिना पदत्राण के, बिना उपानह के हमेशा यहाँ पैदल चलते थे, लोगों को चराते थे, ग्वाल वालों की संकीर्णा करते थे, भगवती राधा रानी के संग नृत्य रास रचाते थे। ऐसी परम पवित्र भुवन पावनी, त्रिभुवन पावनी ब्रजभूमि में आप सब लोग बैठ करके पूजन करके और एकादशी के उद्यापन के व्रत की कथा सुन रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनना, एकादशी हम प्रायः सभी लोग रहते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो एकादशी नहीं रहते। एकादशी भूखे रहने का नाम नहीं है। लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं खाया, 24 घंटा भूखे रहे, दूसरी जाकर भोजन किया तो बोले क्या हमने एकादशी कर दी। नहीं, केवल भूखे रहने का नाम एकादशी व्रत नहीं है, क्योंकि व्रत का नाम भूखा नहीं है, व्रत का नाम है संकल्प। एक ऐसा पुण्य पवित्र संकल्प होना चाहिए जो कृष्ण प्राप्ति करण शाश्वत, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो और उनकी प्राप्ति कराने वाला हो। भागवत जी में लिखा है कि भगवान भूखे रहने से नहीं मिलते, भगवान 3 बार नहाने से भी नहीं मिलते, भगवान उल्टा लटक करके तपस्या करने से नहीं मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रियते मलया भक्त्या हरि अन्यत्र विडम्बनम। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि कौन मेरा प्रेमी है, जिसके हृदय में अमल प्रेम है, अमन भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण उसी पर लीन जाते हैं और उसको मिल जाते हैं। एकादशी क्या है? एकादश का मतलब होता है 11, है ना, सभी लोग जानते हैं। और एकादश माने 11, तो ये मतलब क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण को 11 ऐसी क्या चीजें दी जो भगवान खुश हो जाए, भूखे रहे। आपने अपने एकादश इंद्रियों को श्री कृष्ण में नहीं लगाया तो आपका व्रत पूरा नहीं हुआ। जब हम अपनी एकादश इंद्रियों को, कौन?
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। मन जो है ना, सब इंद्रियों का राजा है। मन जैसा कहता है ये इंद्रियां उसी तरह चलती हैं, वही काम करवाती हैं। तो जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं और इनका राजा जो मन है, मन भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं, सही मायने में हमारा एकादशी व्रत होता है। अब इसमें जो खान पान का जो नियम बनाया है, क्यों बनाया है? बोले लहसुन प्याज मत खाओ, गरिष्ठान्न मत खाओ, पर्युषित बासी भोजन मत करो, शुद्ध पवित्र रहो। इसका मतलब क्या है? अरे आप लहसुन प्याज खाओगे, बासी भोजन खाओगे, आपका मन तामसी हो जाएगा, आपकी इंद्रियां भगवान कृष्ण में नहीं लगेंगी, आपकी इंद्रियां तो संसार में लगेंगी। हम और हमें आवश्यकता किस बात की है? हमें संसार से हटाकर कृष्ण में लगाना है। मन एक है, ध्यान देना, ये संसार में भी लगा रहे और भगवान में भी लग जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक है, एक जगह लगेगा। चाहे संसार में लगा लो, चाहे भगवान में लगा लो। और भगवान से, संसार से हटा करके भगवान में लगाना है, तो इसकी शुद्धता, पवित्रता बहुत जरूरी है ना। हमारा शरीर, हमारा मन कब शुद्ध होगा? जब हमारा आहार शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो, सर्व शुद्ध। आहार की शुद्धि से सब शुद्ध हो जाता है। सत्व की शुद्धि तब होती है जब हमारा आहार शुद्ध होता है। अगर हम प्याज लहसुन खाएंगे तो हम सतोगुणी बन ही नहीं सकते, शास्त्रों ने स्पष्ट मना कर दिया। आप अगर तामसी भोजन करोगे, आप अभक्ष्य भोजन करोगे, तो आपका मन सात्विक नहीं बन सकता। इसलिए फलाहार में फलाहारे न भावते न, फलाहार करो। तो फलाहार का मतलब ये थोड़ी है एकादशी में हम लोग पता क्या करते हैं, और कूटू की पकौड़ी, मुगौड़ी, हलवा, सब्जी और न जाने क्या क्या बढ़िया चटपटे पापड़ भी तलते हैं, नमकीन भी बनाते हैं, न जाने क्या क्या बनाते हैं। और पता क्या करते हैं? सुबह से हल्ला करते हैं एकादशी का, कहते हैं भाई एकादशी जल्दी करो, जल्दी करो। ऐसी एकादशी करने से अच्छा है कि ना करो। फलाहार का मतलब वो है फल का आहार, जितने से जीवन चल जाए उतना लेना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें, मैंने आपको अभी बताया धार्मिक दृष्टि से, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो एकादशी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम न जाने 15 दिन क्या क्या नहीं खाते, होटलों में जाते हैं, होटलों में जा करके समोसा खाते हैं, कचौड़ी, मुगौड़ी, पकौड़ी, सब कुछ खाते हैं। और निमंत्रण में जाते हैं तो आजकल तो बफर सिस्टम है महाराज, यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर तक पूरा मामला ढका रहता है, जिसकी जो मर्जी आती है निकाल खाते हैं। तो आप जितना भी खाओ, अगर एक दिन आपका पेट खाली रहेगा तो आपकी 15 दिन की शुद्धि हो जाएगी, आपका शरीर निर्मल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और अगर उसमें डालते जाओगे तो एक न एक दिन ऐसा फिर रोग बनेगा, कहीं गैस बन रही है, कहीं वो जो होती ना एसिड, नाना प्रकार की व्याधियां बन जाएंगी जो आपको जीवन में बहुत कष्टदायी हो जाएगी। इसलिए महीने में 15 दिन में, देखो एकादशी 15 दिन में एक बार आती है, महीना में 2 बार आती है। अगर एक दिन आप खाली पेट रह लेंगे, हल्का लेकर के रह लेंगे, आपकी शुद्धि हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, आपका श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। फिर आपकी एकादशी इंद्रियां कृष्ण के चरणों में जब लग जाएंगी, यही सही मायने में एकादशी व्रत है। और आज हम यहाँ सभी लोग समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं। इन्होंने जीवन में जो एकादशी व्रत किया है उसका ये उद्यापन करना चाहते हैं, यही है ना। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट यापन, मतलब उसका अच्छी प्रकार से समापन, विश्राम, क्योंकि शरीर वृद्ध हो रहा है, आगे चल के ये एकादशी व्रत कर पाओ या ना कर पाओ,
तो एक ऐसी उपासना की पद्धति जो एकादशी व्रत करें तो अच्छा है, ना करें तो भी कृष्ण के चरणों में इनका मन उस उपासना पद्धति के द्वारा लग जाएगा। हम वो करते हैं, हम जब करते हैं हरे कृष्णा जपते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, और अगर हमारे सन्निधि हमारा सानिध्य श्री कृष्ण से नहीं हुआ, वो उपासना व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे पूजा करो, चाहे कुछ भी करो, अगर उस कार्य से कृष्ण का संतोष होता है, कृष्ण की प्रीति होती है, वो कार्य आपका सर्वथा उचित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो केवल आपका खर्चा मात्र है, केवल आपका परिश्रम मात्र है, इससे अलावा ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। बाद में रोते हैं हमने ये किया वो किया, कुछ मिला नहीं। करने पर समझ लेना सही प्रेम हमारे हृदय में जागृत हुआ ही नहीं। जहां निर्मल निस्वार्थ प्रेम होता है उसी को। तो एकादशी का उद्यापन करने के लिए आए हैं। इसमें 26 एकादशी जो होती है, देखिए एक साल की 24 एकादशी, 12 महीना होते हैं, महीनों में 2 एकादशी होती हैं, तो 24 एकादशी। और एक महीना होता है अधिक मास का, उसमें भी एकादशी होती है, उसमें भी हम लोग व्रत रहते हैं। तो उन एकादशियों का भी महात्म है। ऐसे मिलाकर के 26 एकादशी की व्रत की जो महात्म की कथा है, महात्म यानी महिमा, उस एकादशी व्रत के करने से क्या होता है, किसको क्या मिला, कैसे करना चाहिए, इसका जिसमें विशद विवेचन है, भाव कैसे हुआ उसका वर्णन है। इसलिए इसका नाम है उत्पत्ति एकादशी। तो जैसे हम लोग यहाँ, आप लोग दिल्ली से पधारे, कहीं कोई जगनेर से पधारा, कोई आगरा से पधारे, यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगहों से आप लोग आए हैं यहाँ। तो ये वृंदावन धाम में बैठे हैं और यहाँ समवेत रूप से मिल करके हम एकादशी व्रत की महिमा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। इसमें 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, एकादशी व्रत करते हैं। और कुछ एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उस एकादशी के व्रत की करने से क्या होता है, ये हमें बताइए। देखो, जब तक हमने किया नहीं है तो हमको फल मिले कैसे? इसलिए संपूर्ण जानकारी, तो जब संपूर्ण जानकारी होती है तो उस विषय में हमारी प्रीति भी जुड़ जाती है। और जहां प्रेम होता है, इसलिए हमको सिद्धियां नहीं मिलती। जाने अनजाने आप काम करते रहो, इसका मतलब क्या है? जैसे लेबर जो है पीठ में ईंटा लेकर के, बालू लेकर के ढोता रहता है, बस। कोई देवी नहीं है। आप समझते हो कि एकादशी कोई चुनरी पहने हुए, साड़ी पहने हुए, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोग पूजा में बैठो, ये खाना पीना तो चलता रहेगा, पर आवाज जो है ना थोड़ा शांत रहेगा, इसके लिए मैं क्षमा याचना सबसे मांगता हूँ। ठीक है जी, राधे राधे। जरूर करना है, जितने से शरीर चल जाए केवल उतना ही प्रसाद देना है, कर सकते हैं। और अगर मन में दृढ़ संकल्प नहीं है तो पता चला कि आपको पता ही नहीं चला एकादशी कब निकलेगी। लेते परशुराम, वामन आदि के जो अवतार हैं, ये अंश अवतार हैं। अंश क्या कहते हैं? अंशाय कार्याय, जो किसी एक महत्वपूर्ण कार्य को आया हो वो अंशावतार होता है। जैसे आप लोग आए हैं दिल्ली से, एक महत्वपूर्ण, तो कलावतार में बताया कि जो ऋषि महर्षि और वैदज्ञ ब्राह्मण या जो भी हैं महापुरुष, वैवस्वत मनु तक का नाम इसमें आया है। और भगवान के अंतर्भूत जो भी है वो सब कलावतार है, यानी वो सब भगवान कृष्ण की ही अवतार है, कृष्ण का ही अंश है, कृष्ण की ही कला है। तो इसी तरह इसमें देखा है, सो रहे हैं, सुन तो रखा था कि भगवान बड़े पराक्रमी हैं, अब दैत्य कह रहा है, जाएंगे तो सर्वज्ञ जो है ईश्वर में बन जाऊंगा, अभी तो ये भगवान है, फिर मैं भगवान हूँ।
इन्होंने सोचा युद्ध क्या करना है, बढ़िया मौका है, मार देते। तो भगवान श्री नारायण को ये मारने के लिए उद्यत हुआ। जब मारने लगा तो भगवान के ही शरीर से एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। भगवान के मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इन सब के ओज से एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। उस बालिका ने मुर नाम दैत्य को मार दिया। तो ये बताओ, जो भगवान के अंग से, भगवान की इंद्रियों से उत्पन्न हुई है, वो भगवान से अलग है क्या? यही एकादशी है। भगवान के एकादश इंद्रियों से जो उत्पन्न हुई है, इसी का नाम एकादशी है। जब भगवान की निद्रा टूटी, वहां मरा हुआ दैत्य पड़ा था। पूछा तो उस कन्या ने बताया, आप विश्राम में थे और यह दैत्य जो है आपको मारने के लिए उद्यत हो रहा था, तो मैं आपके ही अंग से, आपके ही अंश रूप प्रकट होकर के मैंने इसका वध कर दिया। भगवान में कितना पराक्रम होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा जन्म मेरे शरीर से हुआ है, तो तुमने मुझ में अभेद रूप होगा। जो तेरी उपासना करेगा वो साक्षात मेरी उपासना का फल मिलेगा उसे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी होते हैं, इसलिए यथासाध्य प्रयत्न को इन व्रतों को करना चाहिए और ब्राह्मण को बुलवा कर इसके महात्मा की कथा सुननी चाहिए और फलाहार करा करके, स्वयं फलाहार करके व्रत रहे और द्वादशी जब आवे तब पारण करना चाहिए। तिथ्यांते पारणा लिखा है, यानी तिथि का अंत हो, जब एकादशी का अंतिम भाग हो, द्वादशी प्रारंभ होने वाली हो, उस समय सही मायने में पारण करना चाहिए। अब इसमें एक चीज और आप लोगों को बता दूं, कभी कभी एकादशी 2 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम वैष्णव लोग हैं, तो जो एकादशी द्वादशी की ओर झुकी होती है, उस एकादशी का व्रत करने से बहुत फल मिलता है और हम लोगों का पारण भी द्वादशी में हो जाता है। कि मैंने आज स्वप्न में ऐसे देखा है कि अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित मेरे पिता विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, नरक में पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, इनके मुक्ति का उपाय बताइए। पर्वत ऋषि ने कहा कि आप मार्ग से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके और संकल्प करके अपने पिता के लिए संकल्प छोड़ दीजिए, तो वो फल उनको मिलेगा। उस फल के प्रभाव से वो इस नरक की जो यात्राएं हैं उनसे वो मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और संकल्प करके उसका जो एक एकादशी का फल अपने पिता के लिए समर्पित कर दिया। उसके प्रभाव से वो जो नरकों में यातनाएं झेल रहे थे, वो सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। मेरा कहने का अभिप्राय केवल ये है, कर्म बंधन संसार में बहुत कठिन है। हर कार्य का फल होता है, तो आप अगर कुछ गलत करोगे तो उसका भी तो फल मिलेगा, और उसका फल केवल नरक होता है। आप छोटा सा छोटा पाप कर्म करिए या बड़ा सा बड़ा पाप कर्म करिए, उन सब का फल नरक होता है। कदाचित कारणवश आपके पिता नरक में चले गए हैं और आप एकादशी व्रत करते हैं, तो आपके पितरों को नरक में रखने का सामर्थ्य यमराज ने दिया। जो पितरों के बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ बहुत दुखित है, बोले हमारे यहाँ पितृदोष है, हमारे यहाँ पितृदोष है, हमारे यहाँ कलह है, क्लेश है। पितृदोष का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उस घर में कभी शांति नहीं होगी, अशांति ही होगी। रोग से, बाधा से, कोई जेल में पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई रो रहा है, कोई हॉस्पिटल में नरक की यात्राएं हो रहे हैं, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा, दाने दाने के लिए मोहताज है। ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं।
पत्नी कहना नहीं मानती, बेटी कहना नहीं मानते, जहाँ ऐसी परिस्थिति हो वो पितृदोष है, तो क्या करें? एकादशी का व्रत करो। पर उनसे कहो एकादशी करो भैया, तो एकादशी कभी नहीं करते। और ध्यान से देख लेना, जिस घर में एकादशी व्रत करते हैं उनके यहाँ कभी भी अशांति नहीं हो सकती, सभी प्रेमी होंगे, परिवार में खुशहाली होगी, धन समृद्धि होगी, और सब एक दूसरे का अनुसरण करने वाले, आज्ञा पालन करने वाले होंगे। और जहाँ ऐसी स्थिति दिखे, समझ लेना इनके पितर वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, सुखी। राजा राज करते थे, उनके चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पापी था, दुराचारी था। राजा ने अपने पुत्र के कर्मों से परेशान होकर के राज्य से निकाल दिया। लड़का राज छोड़ करके जंगल में चला गया और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। साथ में आने वाले सब एकादशियों की पूजा व व्रत भी करने लगा। इस प्रकार से एकादशी के व्रत के प्रभाव से, पूजा के प्रभाव से वो जंगल में ही सुखपूर्वक रहने लगा और अंत में जो है वैकुंठ धाम आत्मा हो, अगर वो एकादशी का व्रत करता है तो वैकुंठ धाम जाएगा ही। और इसमें बताया कि एकादशी का पूजन करने के बाद किशमिश का सागार लेना चाहिए, ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा हो, एक किशमिश मुंह में डाल लो, फिर उसके बाद आप दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पर भगवान जिस दिन जो साकार हो, भगवान कृष्ण को निवेदित करने के बाद ही ले। इसलिए पहले शालिग्राम में आपके जो भी ठाकुर जी हैं उनको भोग लगा करके सात्विक हो जाती है वस्तु, और उसको देने से हमारा मन भी सात्विक हो जाता है। फिर बताया कौन शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है, ये पुत्र में भी प्रयोग होता है, दान में भी प्रयोग होता है, मान लो उसमें जो भी है वो सारा दिल से ही होता है। इसलिए 6 प्रकार इसको सठतिला एकादशी कहा जाता है। बताते हैं कि सठतिला एकादशी की कथा सुना रहे थे। बहुत पुराने समय की बात है कि कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा बुढ़िया रहती थी। वह अपना अधिक समय व्रत उपवास में ही व्यतीत करती थी, किंतु कभी किसी ब्राह्मण को ना ही उसने खाना खिलाया था और न कभी अन्नदान किया था। एक दिन स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया के घर भिक्षा मांगने गए। उस बुढ़िया ने चिढ़ करके उसको ईंट उसकी झेलुई में डाल दी और कहा, जा इसे खा ले। विष्णु भगवान उस ईंट को लेकर के विष्णु लोक को चले गए। अपने व्रत के प्रभाव से बुढ़िया मरने के बाद सीधे स्वर्ग पहुंची। वहां सुंदर भवन था जिसमें सब साधन थे, परंतु भूख प्यास से तड़प रही थी। और जब उसने कुछ खाने को मांगा तो उसने कभी कुछ दिया नहीं था, उसको वही ईंटा मिला। अब जो भी करे, अब जब तक पेट में कुछ नहीं होगा भूख तो लगेगी, और जब भूख लगेगा तो वो चाहे किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो बेचारी स्वर्ग में भी रह करके वह जो क्षुधा से पीड़ित, उसने अब एकादशी का व्रत तो किया था, तो भगवान का स्मरण किया और उसने पूछा, पता तो मिल गई, स्वर्ग का साम्राज्य तो मिल गया, यहाँ मैं इंद्र के साथ बढ़िया यहाँ सुंदर भवनों में रहती हूँ, रोज बढ़िया नए नए नृत्य होते हैं, परंतु जब खाने पीने का समय आता है तो मुझे कुछ नहीं मिलता, वही ईंटा मिलता है। तो भगवान ने कहा कि तुमने एकादशी का व्रत तो बहुत किया, अब जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ कुछ देने को नहीं है तो आप कहो हमारे पास तो सोना चांदी कपड़े लगते, मेवा मिष्ठान नहीं है तो हम सफल होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसमें ये कोई फाउंडेशन नहीं है कि इसमें काजू बादाम किशमिश पिस्ता हलवा या खीर रबड़ी यही होनी चाहिए तभी। जो भी आपने भगवान को भोग लगाया है, आपके पास केला है तो केले भोग लगा दिया, उसका एक अंश किसी ब्राह्मण को दे दिया और जो बचा स्वयं फलाहार में दे दिया, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। परंतु जिसने कभी ऐसा नहीं किया है तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसको स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु उसको मन की संतुष्टि नहीं होगी।
इसलिए कभी एकादशी व्रत का, तो संतिला के एकादशी का व्रत के लिए बताया कि तिल से स्नान, उन्होंने भगवान ने बताया था कि तिल से स्नान करो, दान करो, तिल से पूजा करो, तिल से हवन करो, तिल से तर्पण करो, मैंने 6 प्रकार के कार्य तिल से करो तो आप कष्ट से निवृत्ति हो जाएगी। और उसको जो है कष्ट से निवृत्ति मिली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऋषि के व्रत का प्रभाव बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय इंद्रलोक में देव सभा में बहुत सी अप्सराएं नाच रही थी, गा रही थी। उनके साथ एक राग होते हैं, ताल होती है। जब राग और ताल का मेल होता है तो सही मायने में वो संगीत माना जाता है। राग अलग हो और उसका ताल अलग हो तो वो संगीत नहीं होता। एक ताल चूक जाने से, एक राग का स्वर चूक जाने से तो सही कहता हूं उनका कथा में मन नहीं लगेगा। इसी तरह वो माल्यवान उस अप्सरा से प्रेम करता था और वो आमने सामने वो नृत्य कर रही है, वो गा रहे हैं और दिमाग थोड़ा सा भटक गया होगा, ताल चूक गई। जब ताल, नृत्य में कोई ताल चूक जाए, कोई गायन में राग चूक जाए तो पूरा खराब हो जाता है। देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और राक्षस बन गए। माल्यवान पुष्पावती ने, उन्होंने जानकर नहीं किया था, एक अनजाने में ऐसा हो गया था और उनको पिशाच बनना पड़ा, पिशाच योनि में आना पड़ा। वो बेचारे पिशाच बन करके बहुत वर्षों तक यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते रहे। एक ऋषि का दर्शन हुआ, उन्होंने बताया आप जया नाम की एकादशी का व्रत का नियम पूर्वक व्रत करो, इसके प्रभाव से आपके पाप धुल जाएंगे। उन्होंने एकादशी का व्रत किया। और त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए समुद्र के नजदीक पहुंचे, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हमें समुद्र पार करने से पहले किसी बल तथा तप का अनुष्ठान करना चाहिए। ये विचार कर दोनों वहां से 4 मील दूर महामुनि भगदालभ मुनि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। मुनि के परिचय पूछने पर श्री राम जी ने अपना परिचय दिया। 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए आए हैं, मेरी पत्नी का यहाँ अपहरण हो गया है, हम दोनों भाई जंगल में उसी की खोज के लिए निकले हुए हैं। ये सारा वृत्तांत सुनाया तो उस बादलभ ऋषि ने बताया कि महात्मन, आप अपने इस कार्य जिसके प्रभाव से, ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने रावण जैसे दुर्दांत आतताई राक्षस पर अनायास ही विजय प्राप्त कर ली। यानी कहने का मतलब इस विजया नाम की एकादशी के व्रत को जो करते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती, उनकी हमेशा विजय होती है। तो जीवन में अगर विजय प्राप्त करना है तो फिर हमको तो एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा। अच्छा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अपने मुक्त हो गया और पुनः वह जो है कुबेर की सेवा में उपस्थित हो गया। उसके शरीर में अनेक प्रकार के आदि व्याधि, कोढ़ जैसे बड़े रोग हो गए थे, वो भी नष्ट हो गए। तो कहने का मतलब यह है, जो एकादशी, योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके शरीर से रोग व्याधियां भी नष्ट हो जाती हैं, पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी है उसके विषय में बताते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में एक बहुत धर्मात्मा राजा मानधाता हुए, सूर्यवंशी राजा जो है मानधाता, प्रजा की सेवा और भगवान की सेवा में वो दिन रात तत्पर रहते थे। दुर्भाग्य से उनके राज्य में वर्षा नहीं होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। प्रजा भूखी मरने लगी, यज्ञ दान पुण्यादि शुभ कार्य बंद हो गए। प्रजा पूरी तरह परेशान होने लगी और कुल ऋषियों
ये जो परंपराएं हैं वो नष्ट होने लगी। मेरे राज्य में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, प्रजा भूख से तड़प रही है, मर रही है। अब इनकी रक्षा हो सके ऐसा कौन सा उपाय करूं? ऋषियों से जाकर पूछा, ऋषियों ने कहा आप किंग कर्तव्य विपूर्ण मत बनिए, आप जाकर के एकादशी का व्रत करिए और एकादशी के व्रत करने के साथ साथ देखो इस एकादशी का क्या प्रभाव है। एकादशी का व्रत तो करना है, पर एकादशी के व्रत के साथ साथ जो है प्यासों को पानी भी पिलाना है। कोई तालाब बनवाता है, कोई कुआं बनवाता है, कोई गौशाला प्याऊ लगवाता है। तो हमको ये भी कार्य करनी चाहिए। आजकल जैसे वृंदावन में परिक्रमा चल रही है ना, तो धूप बहुत होती है और उस समय अगर किसी को एक लोटा जल मिल जाए उसकी आत्मा को कितना सुख पहुंचेगा। और अगर उस सुख को करने के माध्यम आप बन गए, आप एकादशी व्रत रहते हैं परंतु आपने किसी प्यासी को पानी नहीं पिलाया, इसलिए आज जो है बहुत से लोग घड़ा दान करते हैं, कोई प्याऊ लगवाते हैं, कोई मीठा पानी बनवा करके बंटवाते हैं, है ना, और कोई बावड़ी बनवा रहा है, कोई नाक बनवा रहा है। ऐसे जो कार्य करवाते हैं उसके प्रभाव से व्यक्ति समस्त दुखों से नष्ट हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस राजा मानधाता ने जगह जगह बावड़ी बनवाई, नहर बनवाए, गौशालाएं बनवाई, पानी पीने के मतलब जीवों को भी पानी पीने की व्यवस्था करी। आज हमारे तालाब नष्ट हो रहे हैं, हमारे नहर नष्ट हो रहे हैं, हमारे जो गौएं हैं, हमारे वन्य पशु हैं वो प्यास से तड़प रहे हैं। और उस पाप के भागी हम सब लोग हैं, ये कोई एक आदमी नहीं, हमारा पूरा समाज इस बात का भागीदार है। तो सबको कष्ट होगा, सबको ये पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करके हमें यत्र तत्र सर्वत्र कुआं, बावड़ी, तालाब, नहर बनवाने चाहिए, जिससे हमारी जो वन्य संपदा है, वन के पशु हैं, गौएं हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, ऊंट है, सबको सुलभता से जल मिल सके और धूप में श्रमित कोई गरीब अगर जा रहा है उसको भी मिल जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमें आज सब के लिए शुभकामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। के चाय दवा उसको लेके ध्यान करिए। नीचे बेसमेंट में गेट से घुसोगे तो दाहिने साइड जो बिल्डिंग है उसके नीचे बेसमेंट में हाल में। ओम स्वस्ति। हाँ आप माते हाथ रख लो, जल छोड़ दो थोड़ा सा, दक्षिणा रख लो। ओम बोल चालीस पिता उधर बोल विशेष हम सुपुण्य परमान रात्रि व्यापन परमान हम उत्पन्न होए उत्पन्न हम घुमा कर छोड़ दो, घी डालो, घी का डोरा रखो के सामने हम फिर जो आने हैं और नीचे हटा दो। 4 बार फिर छोड़िए ऊपर। हम बात नम समर्पयामि 4 बार ना सही। गंधा चंदन लगा करके थोड़ा घुमा के बाहर छोड़ दो। गंधा के समर्पयामि अग्नये नमः हमेश्वराय नमः। एक का सिक्का है क्या? एक का सिक्का तो डालो।
आमिर दक्षिण जा रही है हिरण्य गर्भा समस्त दागरे भूत से धार ले गया से सारे धार में तो देवा हंसा नमः विश्वान ब्रह्मणे नमः खोल दे बोलूं बैग खोल दे दे दिए हो गया। अब सुनिए बाबूजी उधार नहीं रखते किसी का। उनका तो पूरा कर्जा ही रहेगा, उधार का क्या चक्कर है, वो तो कर्जदार रहेंगे। बाबूजी ने लिया है तुरंत लो। बाबूजी तो हमेशा कर्जे में रहेंगे। हमें बाबूजी का काम अच्छा लगा हमें आपका काम। इदं प्रजापतये नमः ओम भू स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम स्वस्वाहा इदं चंद्रमसे नमः ओम भू स्वाहा इदं सूर्याय नमः चंद्रमसे नमः ओम भू स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम स्वस्वाहा चंद्रमसे नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा इदमग्निगणाभ्यां नमः हरि ओम अंबिकायै स्वाहा अंबिकायै स्वाहा स्वाहायामि ब्रह्मणा बंधमान सदा साते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णे पौत्रकुं समर्पणं वर्णाय स्वाहा दीक्षित देवताभ्यो स्वाहा पाणये स्वाहा ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ऋग्वेदाय स्वाहा वेदाय स्वाहा वेदाय स्वाहा वेदाय स्वाहा हरि ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बंधमान साते यजमानो हविर्भिः वर्णे पौत्रकुं वर्णाय स्वाहा गौः प्रश्नमिद समातरं पुरपितरं जगद्वत्सुरमात्रेभ्यो स्वाहा होराते पार्थे नक्षत्राणि रूपं सर्वव्याप्तं मयि खण्डिखाणां मयि सर्वलोकं मयि खानस्य सद्मात् सत्त्वमात्रेभ्यो स्वाहा ओम श्रियै स्वाहा श्री स्वाहा श्री स्वाहा श्री स्वाहा 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 श्री स्वाहा श्री स्वाहा श्री स्वाहा 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 कुल देवी देवताओं का ध्यान करके कुल देवी देवताभ्यो स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा देवीभ्यो स्वाहा देवीभ्यो स्वाहा हरि ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं नारायणाय स्वाहा हरि ओम कृष्णेन रजसा ओम सूर्याय स्वाहा नमसे स्वाहा ओमाय स्वाहा आय स्वाहा आय स्वाहा महाकालाय स्वाहा ओम पशुपतये स्वाहा काशी विश्वनाथाय स्वाहा वैद्यनाथाय स्वाहा विश्वनाथाय स्वाहा ओंकारेश्वराय स्वाहा ओंकारेश्वराय स्वाहा ओंकारेश्वराय स्वाहा ओंकेश्वराय स्वाहा ओंकेश्वराय स्वाहा भीमेश्वराय स्वाहा नागेश्वराय स्वाहा ओम सोमेश्वराय स्वाहा ओम सांब सदाशिवाय स्वाहा अनंत कोटि रुद्र देवताभ्यो स्वाहा हरि ओम मां ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरुषाद सीमता सुचोपेन आवाह समुद्रावमा सतशिव सतशिव ब्रह्मणे स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा सर्वजाय स्वाहा ओम दक्षिणप्राची स्वाहा सप्तर्षिभ्यो स्वाहा सप्तनागेभ्यो स्वाहा सप्तर्षिभ्यो स्वाहा कश्यपाय स्वाहा अदितये स्वाहा होमतये स्वाहा सकलानुनिगदाभापीतं बलापरं बलावदर्गां सुन्दरं सादरं नाम कृष्णापरं विरोधत्तं हम जाने से बालकृष्णाय स्वाहा स्वाहा जगं समीरं वीरवतं संसीदेकं धारवत्त सर्वस्वं नमामि कृष्णाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा 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 वल्लभाय स्वाहा जननिवासने स्वाहा ओम काशी विश्वनाथाय स्वाहा वृंदावनाधीश्वर्यै स्वाहा भगवती राधिकायै स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन कर स्वाहा 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 स्वाहा। अब जो शेष हवन है कल करेंगे जल घुमा देंगे सबको। ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु सकल मनोकामना संसिद्धिरस्तु सत्या संत यजमान कामः
अजायतो श्रोताद्वायुष प्राणच मुखादग्निरजायतो आरती बाल कृष्ण की जय आपनो जलन सुफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा के रखियन को दारो इन पे प्राण निछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया कन्या कहीं कहीं बोलत मैया परम मुदित मन लेते भैया मन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा वर सुभर कन्हैया रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेते लोहिया मन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय करे बोलन मधुर सुहावे सगन संग के लत सुख पावे स्वय सुगति जो ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय अब इनको अपनो कर लीजिए कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वमहं नमामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम नमो शांति शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति लोकदया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति ये ले लो बोले ये लेना बेटा मैं दूं ले लो ये लो 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 माता ओम जब गो शांति निरंतर चुनु शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति श्यामा शांति रेधि यतो यतः समीयते ततो भयं कुरु सन्नः गुरुभ्याभ्यो भयन्नः प्रभुयासुरान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु अधिपतये नमः हाथ जोड़ के पुष्पांजलि घटाएं विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो तन्नः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् दलमंजलि विष्णुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः पुण्य में कोई बोले भगवान की जय रानी कृष्ण की जय राम बिहारी लाल की जय राधारमण देव की जय भगवान की जय पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी
बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में मान गली में, गुमान गली में, ओ कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, ओ नीलिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 ब्रह्मकुंड पे गोपीश्वर महादेव श्री बांके बिहारी स्नेह बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव जी श्री राधा वल्लभ जी श्री युगल किशोर जी श्री राधा रमण जी अष्ट सखी जी अटल वन में बिहार वन में गौचारण वन में गोपाल वन में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। वेणुकूप पे दावानल कुंड पे बनखंडी महादेव श्री निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में बारह घाट पे सूर्य घाट पे युगल घाट पे बिहार घाट पे अंधेर घाट पे श्रृंगार घाट पे श्री भ्रमर घाट पे श्री पानी घाट पे चामुंडा देवी केली कदम्ब में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधे श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। हरि बोल। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा।
भक्तजनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। अब हम मधुपुरी मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री मथुरा जी में श्री जन्मभूमि पे केशव देव जी, श्री द्वारिकाधीश जी, भूतेश्वर पे, विश्राम घाट पे, श्री स्वामी घाट पे, मधुबन जी में, मधुकुंड पे, मधुबन बिहारी, पीपलेश्वर महादेव, अक्रूर भवन में, ऊर्जा कूप में, रंगेश्वर महादेव, ज्ञान वापी में, महाविद्या देवी। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन श्री राधे गोपाल। आइए अब मथुरा जी से आगे चलिए। ताल वन में, कुमुद वन में, दतिया जी में, बोराई गांव में, छठी करा में, गरुड़ गोविंद में, गंधेश्वरी देवी, खेचरी गांव में, शांतन कुंड पे, बहुला वन में, शकना गांव में, तोश गांव में, बिहार वन में, बसोती गांव में, राल ग्राम में, माधुरी कुंड पे, मयूर गांव में, छटना गांव में, अड़ीग गांव में। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन श्री राधे गोपाल। आइए अब गोवर्धन चलिए। गोवर्धन में, दान घाटी में, मुखार बिंद पे, ऋण मोचन कुंड पे, पाप मोचन कुंड पे, संकर्षण कुंड पे, गोविंद कुंड पे, गंधर्व कुंड पे, गौरी कुंड पे, उछरी को लौटा, साक्षी गोपाल जी, इंद्र कुंड पे, सुरभि कुंड पे, ऐरावत कुंड पे, जतिपुरा में, सूर्य कुंड पे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बिल्चु कुंड पे सखी कुंड पे उद्धव कुंड पे शिव खोर में भानु सरोवर ललिता कुंड पे राधा विनोद जी राधा कुंड पे श्याम कुंड पे कंकण कुंड पे वज्रनाभ कुंड पे मनखंडी महादेव महाप्रभु बैठक वल्लभ बैठक गोपीनाथ जी कुंडेश्वर महादेव हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा सरोवर श्याम कुटी पे नारद कुंड पे संत निवास कल्लोल कुंड पे ग्वाल पोखरा हरि गोकुल में हरिदेव मंदिर ब्रह्म कुंड पे मानसी गंगा चकलेश्वर पे हो चकलेश्वर पे राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे दोनों हाथ से ताली बजाते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 आइए अब गिरिराज जी से बरसाने की ओर चलिए लाधावन में लाला कुंड पे काम्य वन में विमल कुंड पे गया कुंड पे धर्म कुंड पे अनंत कुंड पे गोपी कुंड पे कामेश्वर महादेव सुवर्णपुर में सहस्त्र सरोवर श्री वृंदा देवी चंद्रशेखर महादेव सहस्त्र तीर्थ में जय राधे